Assalamu alaikum. I welcome all my viewers and my beautiful followers in this beautiful session that I'm going to conduct in front of you. I hope you will enjoy the session with me. As you know that I am discussing through this platform the English grammar basics. मुझे ये लगा कि नहीं, बच्चों को इन बेसिक्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट आल्सो जो बड़े स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉलेज लेवल के हैं या किसी और लेवल के स्टूडेंट्स हैं, सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है. एंड आई फील दैट कि मुझे ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाहिए एंड आई टेक दिस इनिशिएटिव. अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिल रहा है फ्रॉम यूर साइड. आपकी सपोर्ट की ही ज़रूरत है सो दैट मैं आपके लिए इससे बेटर कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं. आज हम एडवर्ब्स के कुछ रूल्स को, कुछ बेसिक रूल्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे. 2-4 ही रूल्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे. लेट अस सी वो है क्या. चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. यहाँ पे लिखा है रूल्स ऑफ एडवर्ब. मैंने कुछ रूल्स है 2-4. एडवर्ब्स विच हैज 2 फॉर्म्स. कुछ ऐसे एडवर्ब्स है जिनकी 2 फॉर्म्स है और उन दोनों की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बहुत सारे हैं, मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं जस्ट फॉर यू टू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. जहां कहीं भी मिले तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सको. हार्ड एंड हार्डली. हार्ड का मतलब हो गया डिलीजेंटली, हार्डली हो गया स्कार्सली. ठीक है, दोनों एडवर्ब्स है बट बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग, इजंट इट. डिलीजेंटली हो गया हार्ड, हार्डली का हो गया स्कार्सली मीनिंग. वी मस्ट वर्क हार्ड, एक तो ये हो गया, ये भी एडवर्ब है. आई कुड हार्डली बिलीव हिम, तो यहाँ पे हार्डली है तो ये भी एक एडवर्ब है. मैंने वही लिखा है पहला पॉइंट. एडवर्ब्स व्हिच हैज 2 फॉर्म्स. एक ऐसे एडवर्ब जिसके 2 फॉर्म्स हैं लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है और इनका यूजेज भी एक सेंटेंस में डिफरेंट है बट दोनों एडवर्ब्स कहलाते हैं. तो यहाँ पे हार्ड की बात करेंगे तो वी हैव वर्क वेरी डिलिजेंटली, मतलब बड़े लगन से मेहनत करनी है तो मुश्किल से मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ. यहाँ पे हार्डली का मतलब होगा स्कार्सली. वन मोर, फेयर एंड फेयरली. ठीक है, फेयर एंड फेयरली. फेयर का हो गया जस्टली एंड फेयरली हो गया नाइसली. यू शुड प्ले फेयर, आपको सही से खेलना होगा. शी स्पोक टू मी फेयरली, उसने मेरे साथ बड़े नाइसली बात की. ठीक है, तो यू कैन से लाइक दैट, उसने मेरे बड़े अच्छे से मेरे से बात की, तो ये हो गया फेयरली. तो आपको सही से खेलना होगा तो दैट टाइम वी यूज फेयर. ठीक है, फेयर मतलब हो गया जस्टली एंड फेयरली हो गया मतलब नाइसली. तो दोनों एडवर्ब्स है, दोनों की मीनिंग अलग अलग है और सेंटेंस में इसकी यूजेस भी जो है दैट इज डिफरेंट. ये हो गया एक पॉइंट. कुछ नाउन जो इंडिकेट करते हैं टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वैल्यू, मेजरमेंट आर यूज्ड एज एडवर्ब्स. उनका जो नाउन्स, नेमिंग वर्ड जो किसको डिनोट करते हैं, टाइम को, प्लेस को, डिस्टेंस को, वैल्यू को, मेजरमेंट को या डिग्री को, उनका यूज सेंटेंस में किया जाता है एज एन एडवर्ब. एग्जांपल देखो, द मीटिंग लास्टेड अ वीक. अगर वीक की बात करेंगे इट्स अ नाउन, नेमिंग वर्ड है ना. लेकिन यहां पे किसको डिनोट कर रहे हैं, टाइम को. लास्टेड वर्ब है, वीक क्या बन गया फिर, एडवर्ब. तो ये जो वीक था यहाँ पे टाइम को डिनोट कर रहा था, मतलब नाउन था ये, नेमिंग वर्ड एज, लेकिन यहां पे सेंटेंस में इसका यूज हुआ एज एन एडवर्ब. तो वी कैन से दैट वीक यहाँ पे एज एन एडवर्ब है. वन मोर एग्जांपल, शी रिटर्न्ड होम. शी रिटर्न. अब देखो रिटर्न यहाँ पे क्या है, इट्स वर्ब, इजंट इट, इट्स वर्ब. तो होम क्या है फिर, ये तो नाउन है, प्लेस है. ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या फंक्शन कर रहा है, एज एन एडवर्ब. It because it modifies return. Return क्या है, verb है. He measures 6 feet. He measures feet, यहाँ पे एक measurement है, value है, you can say. तो यहाँ पे measures verb है, feet क्या बन गया फिर, adverb. तो ये feet यहाँ पे, week यहाँ पे and home यहाँ पे, ये सारे हमारे nouns हैं जो indicate या तो time को करते हैं, या तो place को कर रहे हैं, या तो distance को, या value या measurement को denote कर रहे हैं. इनका भी यूज सेंटेंस में कहीं ना कहीं एट टाइम्स यूज्ड एज एन एडवर्ब. अच्छा पॉइंट है, याद रख लीजिए. इसके बाद एडवर्ब्स कंपाउंडेड विद प्रीपोजिशंस. हम एडवर्ब्स और प्रीपोजिशन की कॉम्बिनेशन, इनको कंबाइन करके हम जो बनाते हैं वो भी उनको हम कंपाउंड एडवर्ब्स कहते हैं. 2 कॉम्बिनेशन, एक तो एडवर्ब और उसके साथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे देयर बाय, हियर आफ्टर, वेयर फॉर, देयर फॉर, हियर बाय, वेयर इन, henceforth. आपने इनका देखा होगा ये ना अपने बुक्स में, हियर अपॉन, हियर ऑफ, हियर इन, हियर विद, एक्स्ट्रा. ये कुछ हमारे पास है, और भी है बहुत सारे, मैंने कुछ यहाँ पे लिए हैं ताकि आपको याद रहे. अगर इससे मिलते तो आपको कोई और भी कहीं मिलेगा तो आप ये समझने कि वो एडवर्ब है जो उसको कंपाउंड किया गया है
अटैच किया गया विद प्रीपोजिशंस। आप देखो इनके साथ प्रीपोजिशन यूज हुआ है, जैसे भाई यहाँ पे है, अपॉन यहाँ पे है, ऑफ यहाँ पे है, इन यहाँ पे है, विद यहाँ पे है, ये क्या है प्रीपोजिशंस है। ठीक है, तो इनके साथ इनको ऐड किया गया, इनको कंपाउंड बनाया गया बाय यूजिंग द प्रीपोजिशन विद दोस एडवर्ब्स। जैसे मैंने लिखा है एडवर्ब्स कंपाउंडेड विद प्रीपोजिशंस। वन मोर पॉइंट, एडवर्ब्स यूज्ड इन पेयर्स। एडवर्ब्स सेंटेंस में कभी कभार पेयर्स में यूज किए जाते हैं, अक्सर बेशतर उनका यूज होता है, इनकी मीनिंग भी टोटली डिफरेंट होती है। जैसे अगेन एंड अगेन, दो यूज किए मैंने, अगेन एक बार फिर से अगेन, तो रिपीटेडली एक पेयर मैंने इसका यूज किया सेंटेंस में, मतलब हो गया रिपीटेडली, बार बार लगातार। बाय एंड बाय मतलब हो गया बिफोर लॉन्ग, बाय एंड बाय आपने देखा होगा सेंटेंसेस में अपनी बुक्स में। फार एंड वाइड मीन्स कंप्रहेंसिवली, किसी चीज को देख लेना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ओवर एंड ओवर मीन्स फ्रीक्वेंटली। नाउ एंड अगेन मीन्स इंटरवल्स, किसके समटाइम्स जिसको हम कहते हैं। तो हम ये देखो जितने भी यहाँ पे मैंने लिखे ये सारे एडवर्ब्स किस में यूज हुए, पेयर्स में यूज हुए हैं। ठीक है, तो यह भी याद रखना कि हम एडवर्ब्स का यूज इन पेयर्स में कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी मीनिंग जो है टोटली डिफरेंट है। यहाँ में इनको ब्रैकेट मैंने लिखी, इनकी मीनिंग एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं या क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये एडवर्ब्स दैट हैज बीन यूज्ड इन पेयर्स, वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ। आई होप ये कुछ बेसिक रूल्स थे, कुछ जो मुझे लगा यू मस्ट नो अबाउट दोज रूल्स, एंड दैट्स मैंने आज का लेक्चर इसी पे रखा था। आज इतना ही रखते हैं, कल हम और एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे अबाउट द एडवर्ब्स। से मैंने बोला अभी इसमें और दो तीन लेक्चर्स लग जाएंगे, पूरा कंप्रहेंसिवली इसको हम कवर करेंगे टॉपिक को पूरे अच्छे से, ताकि आपको कहीं पे डाउट ना रहे। मेरा मकसद तो ये है। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक दिस ऑल्सो। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस पेज को एज वेल एज मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, शेयर करें और ब्यूटीफुल कमेंट्स करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपके लिए जो कंटेंट है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। मुझे पता है यहाँ पे ज़्यादा व्यूज या ज़्यादा इसको लोग पसंद नहीं करते हैं, उनको आजकल के दौर में वो चटपटी चीज़ें एंड वो यूजलेस थिंग्स जो है। बट फ्रॉम स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव अगर बात करें या फ्रॉम पेरेंटल परस्पेक्टिव से बात करेंगे तो बड़ा अच्छा है। बच्चों को यहाँ इस प्लेटफॉर्म से उनको कुछ सीखने को यहाँ से मिल रहा है, दे विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ में कुछ अटपटी चीज़ें या कुछ ऊटपटांग चीज़ें या ऐसी कुछ अननेसेसरी कुछ चीज़ें मैं तो शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं वीलॉगर नहीं हूँ, मैं बस सिंपली एक टीचर हूँ। मेरा ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं ये एक इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया ताकि बच्चों के ग्रामर के बेसिक्स क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह मैं इस पे सून आई एम गोना स्टार्ट, मैं टेक्स्ट बुक भी पढ़ाऊंगा हायर क्लास की 8th 9th 10th इवन 11th 12th की, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। फिलहाल हम ग्रामर पे सारा फोकस करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो ऑल्सो। डू लाइक शेयर फॉलो माई पेज, कमेंट ऑन माई पेज एज वेल एज माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।